हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हम आपसे मिलना चाहते हैं। आज कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, आप 10 मिनट के लिए आ जाओ। ये किसी कहानी की स्क्रिप्ट नहीं। वर्ड में दर्द था, एक लड़की की इनसिक्योरिटी की भावना, डर की भावना। आजकल मेरा कोई खास दोस्त भी नहीं रहा, किसी से कह भी नहीं सकती ये बात। मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं तनीषा हूँ। अच्छा, क्या बात है बताओ। कोई बात नहीं, आप फ़ोन में भी बता सकती हो। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया। अच्छा, क्या बात है बताओ। मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, वो मैरिड है। हम दोनों में कोई प्यार व्यार नहीं था, कोई चक्कर नहीं था, कुछ नहीं था। कभी कभी हम दोनों 2-4 बात कर लेते थे। पिछले साल वो पंजाब गया था, हमने बोल दी मेरे लिए एक तो लहंगा ले आना। उसका वाइफ ने मुझे बहुत इंसल्ट किया, बहुत भला बुरा बोली। एक बार नहीं, बहुत बार मैंने माफ़ी मांगी। मेरे सारे फ्रेंड्स को मेरे अगेंस्ट में कर ली। मेरे सोसाइटी का लोग मुझे गलत नज़र में देखते हैं मैम। मुझे रोज़ कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। मुझे पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। इतनी सी बात है, बात तो इतनी सी है। तुम टीनेजर्स बहुत सोचते हो, कभी पढ़ाई को लेके, कभी फ्रेंडशिप को लेके। पता नहीं तुम लोगों का दिमाग में क्या क्या चलता है। बाप रे तनीषा, तुमने जो जो बताया इन बातों में कुछ भी तो नहीं है। वो तो मीनिंगलेस बातें हैं। अक्सर मीनिंगलेस बातें परेशानी में डालता है ना। तुम लड़कियां चीज़ों को बहुत पकड़ के रखते हो, है ना। बाहर निकल ही नहीं पाते हो। इसको कहते हैं एडिक्शन। सच कहूँ, एक्चुअली ये उन लोगों का गलती नहीं है, ना सोसाइटी का गलती है। ये सोसाइटी का मांग है। एक्चुअली लोग ना फ्रेंडशिप को समझ पाते हैं, ना प्यार को समझ पाते हैं, ना रिश्ते को समझ पाते हैं। ना तुम लोग फ्रेंडशिप को समझ पाए, ना रिश्ते को। तुम लोगों में फ्रेंडशिप शुरू हो जाता है, 2-4 दिन के बाद तुम लोग देह से अट्रैक्टेड हो जाते हो, देह भाव से अट्रैक्टेड हो जाते हो। ठीक है, सोसाइटी इसका विरोध करता है। तुम लोग कहाँ फ्रेंड बने रहते हो, बिल्कुल नहीं। इसका विरोध भी होना चाहिए, बट ढंग से विरोध करना सबको आता नहीं। तुम दुखी क्यों हो पता है? यहाँ विरोध का मतलब हिंसा, यहाँ विरोध का मतलब ईर्ष्या, यहाँ विरोध का मतलब नीचा दिखाना। जो सोसाइटी में रहते हैं लोग कैसे विरोध करते हैं पता है? हिंसा दिखा के, ईर्ष्या दिखा के, निंदा दे के, अपमान दे के, यही दुख दिखता है। ये विरोध किसी को पीड़ा देता है या प्रतिशोध का भावना जगाता है। ये सोसाइटी है, सोसाइटी के अगेंस्ट में कोई जा नहीं सकता। सोसाइटी का अपना एक पावर होता है, इसको समझो तुम। तनीषा, तुमने 3 टाइम्स कहा था, तुमने कोई गलत वर्ड नहीं लिखा था। एक बात कहूँ, सही वर्ड को भी कोई समझ नहीं सकता। तुम्हारा पेन को हम समझते हैं। पेन का एक गहरा प्रभाव अब तक तुम में है, तुम अभी समझ नहीं पाओगे। बस एक ही काम करो, तुम माफ कर दो। अब तुम्हें किसी का साथ नहीं मिलने वाला। जब सीता मैया अयोध्या लौटे, उनको किसी का साथ नहीं मिला। सबके सब श्री राम जी से मिलके चले गए, पर सीता मैया से कोई नहीं मिले।
पर जितने गुरु थे सब मिलने के लिए आए थे। गुरु वशिष्ठ जी आए थे, विश्वामित्र जी आए थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा था, हे देवी, तुम सबको माफ कर दो, तुम सबको माफ कर दो। बस हम इतना कहेंगे, तुम सबको माफ कर दो। पहले माफ करो, फिर सामना करो। डरो मत। माफ करने में जो शक्ति है, विरोध में वो शक्ति नहीं। इंडियन वुमेन ज्यादा पॉजिटिव होते हैं अपना पति को लेके। जब तक तुम्हारा जीना हराम ना करते वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। और इंडियन पति बहुत चालाक होते हैं, अपना पत्नी को सामने खड़ा कर देते हैं। एक पति का धर्म है अपना पत्नी का साथ देना। पत्नी का धर्म है पति का साथ देना। हम लोगों का सोसाइटी में इसको बदनामी कहते हैं। किसी से दो बातें कर लेना, तो मैसेज कर लेना, ये कोई गुनाह नहीं होता, ठीक है ना। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। ये मैटर करता है रियली तुम क्या हो। अपने आप को पूछो। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, बट भावनाएं बदलती रहती है। जहां बदलाव की भावना हो, चीजें जल्दी ठीक हो जाती है, चीजें जल्दी सॉल्व हो जाती है। यहाँ मेरा जरूरत नहीं तुम्हें, यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है। तुमने जो सेंटेंस लिखा था वो परमानेंट सेंटेंस थोड़ी है। अगर इतनी सी छोटी सी बात को लेके कोई तुम्हें बदनाम करती है, नीचा दिखाती है, ब्लेम करती है, तो करने दो। तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करना है। ये लाइफ है। इससे बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। इससे बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तब क्या करोगी? तब क्या करोगी तुम? इसको गलती भी नहीं कहते हैं। अगर तुमने किसी को मिसगाइड किया होता वो गलत होता। स्नेह कभी गलत नहीं होता, श्रद्धा कभी गलत नहीं होता। हम लोग गलत होते हैं। हम लोगों का सोचने का ढंग गलत होता है। हम लोगों का नजरिया गलत होता है। हम दिल से कभी किसी को सोचते नहीं। हम लोग सिर्फ दिमाग में सबको समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग में सोचने की कोशिश करते हैं। इस सोसाइटी में 99% लोग शरीर भाव में जी रहे हैं। सोचते हैं शरीर भाव से। अगर सोचते हैं शरीर भाव से ही समझेंगे, बोलेंगे भी शरीर भाव से, बिहेवियर भी वही शरीर भाव से होगा। यहाँ स्नेह का कोई मूल्य नहीं। ये उनका शरीर है, इस शरीर के ऊपर उनका अधिकार है। तुमने स्नेह क्यों जताया? ये तुम्हारा फर्स्ट गलती है। वो शरीर को उन्होंने खरीदा है, तुमने स्नेह किया, तुमने बदनाम तो होगी ना। ये विरोध का भाषा है। शब्द को ब्रह्म कहते हैं। शब्द ब्रह्मास्त्र का काम करता है। तुमने जो शब्द कहा वो ब्रह्मास्त्र का काम किया। लोग बहुत कुछ दान करते हैं, लोग करोड़ करोड़ रुपया, लोग बहुत कुछ दान देते हैं, गुप्त दान भी देते हैं। तुमने फ्रेंड बना था, दोस्ती में ये सब बात चलता है। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, ये सब बातें चलता है। तुमने अपना फ्रेंड को एक तो ड्रेस लाने के लिए कहा, कोई गुनाह नहीं किया। दोस्ती में ये सब चलता है। बट बात ये है, तुम जिसको ये बात कहा था ये किसी का पति है, ये बात तुम्हें मालूम नहीं था। तुम जब मैरिज करेगी तुम भी ऐसी हो जाएगी, तुम भी ऐसी हो जाएगी। तुम्हारा पति का कोई हाथ पकड़ लेगा ना,
तुम लात मारेगी। लिख के रखना, सारी लड़कियां शादी के बाद ऐसे ही हो जाते हैं, सिवाय मुझे छोड़ के। तुम लोगों का रिश्ता सिर्फ शरीर से हुआ है, पति से थोड़ी हुआ है। तुम लोग शरीर को पति माना, शरीर को पति बनाया, शरीर के साथ रिश्ता है। शरीर के भीतर जो पति है, शरीर के भीतर जो पत्नी है, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। तुम भी बाद नहीं जाओगी। चुनौतियां जिंदगी में बार बार आती है तनीषा, हर पल आती है। आज नहीं आ रही है, आगे आएगी, जरूर आएगी, दूसरा रूप लेके आएगी, बट आएगी। दूसरों को बुरा दिखा के कोई आज तक अच्छा बना नहीं। लोग तुम्हें बुरा कह रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? एक बात सदैव अपने से पूछते रहना, मैंने किया क्या? मैंने कौन सा गलती किया? इसका जवाब तुम्हें मिल ही जाएगा, इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। अहंकार में जीना शरीर भाव का गुण है। इस शरीर सिर्फ अहंकार में जीना पसंद करता है। तुम में सम्मान का अभिमान है, तुम्हारा अभिमान को चोट पहुंचा, तुमने डर गई। अब तुम डर लेके जी रहे हो, तुम में भय है। उनका अहंकार को ठेस पहुंचा, उनका मोह के ऊपर ठेस पहुंचा, तुमको दोषी प्रूव करने में लगे हैं। तनीषा, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अपने को ब्लेम मत करो। तुम सिर्फ डर का सामना करो, तुम डर का सामना करो बस। विरोध का मतलब तुम एक तरफ, तुम्हारा सोसाइटी एक तरफ। तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा साथ भी नहीं दिया। वो तुम्हारा फ्रेंड था ही नहीं, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं, वो किसी का पति है। उनका भी तो मजबूरी है, उनका मजबूरी भी तो समझो। मुझे एक छोटा सा जॉब मिला है, इसीलिए मैं तुमसे मिल नहीं सका। बस ये वीडियो तुम्हारे लिए, मुझसे जितना हुआ मैंने किया। पर मेरा हिंदी भी इतना फ्रिक्वेंट नहीं है। इस शरीर भाव से थोड़ा बाहर निकलो, बस इतना ही कहना है मुझे। हार्टली सबको माफ कर दो बेटा। गॉड ब्लेस यू।